हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इससे पहले मैं आपसे 2 चार्जेस के बारे में बात कर चुका हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे 3 चार्जेस की वजह से। आपने कहा ठीक है चलो देखते हैं। देखो जी, मैं मान लो आपको, देखो पहले आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, इससे पहले वाला लेक्चर देखो, देन आपको ये बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से हम किसी पहले चार्ज को लेके आएंगे Q1 को। तो इस Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने बोला पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो W1 कितना हुआ आपका 0 हुआ। ठीक है जी भाई साहब। अगर मैं अब दूसरे चार्ज को लेके आऊं इनफाइनाइट से, आपने कहा ठीक है जी भैया ले आओ। आपने कहा जी ठीक है, मैं किसी पहले चार्ज को लेके आया, यहां पे लगभग देखो यहां पे लेके आया Q1 को, तो W1 कितना हुआ 0। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को भी इनफाइनाइट से लेके आऊंगा जी, ठीक है, इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज में यहां लेके आता हूं और मैंने वो आपका चार्ज यहां रख दिया। कितने डिस्टेंस दूर, आपने बोला R1 से 2, भाई इससे तो दूरी 1 2 होगी, तो Q2 चार्ज लेके आया। आपने कहा जी कोई वर्क करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा आपको पता है, पहले लेक्चर में आपने देखा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, आपने बोला W2। और वो W2 कितना होगा जी, हमने लास्ट लेक्चर देखा है कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। और ये क्या है 1 2, ठीक है बेटे। अच्छा कैसे आया जी, आपको ये देखना पड़ेगा इस चार्ज का यहां कितना पोटेंशियल, आपने बोला V1 कितना है जी। देखो ये डिस्टेंस कितना 1 2, चार्ज कितना Q1, तो 1 अपॉन 4 पाई, नहीं K ही बोलूंगा, K Q1 अपॉन R12। इस चार्ज का यहां इतना पोटेंशियल है, हाँ है ना। किसको लेकर आ रहे हो, Q2 को, तो वर्क कितना होगा। आपने बोला देखो जी, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन इनफाइनाइट से इस लोकेशन तक आया है, ठीक है ना। इसका नाम मान लो A है, इसका नाम पॉइंट का B है, तो यहां से यहां तक आया, किसको लेकर आए Q2 को, ठीक है भाई साहब, यही तो होता है। आपने कहा ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल 0, तो V1 बराबर W, इसको मैंने W बोल दिया, अपॉन में Q2 आया इधर, तो W बराबर हो जाएगा, दूसरे को लाए तो W2 बोल दिया, ठीक है। W2 बराबर Q2 इंटू V1। समझ में आई बात आपको। आपने कहा जी बिल्कुल आसान बात है। तो W2 बराबर कितना होगा, Q2 इंटू V1 कितना जी, ये रहा K Q1 अपॉन R12। तो बाबूजी W2 बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है भाई साहब। यही तो मैंने बोला था इतना होगा, ठीक है भाई। ये लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ये हुआ था, ठीक है जी भाई, सब हुआ था। अब ये बताओ नेटवर्क इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आपने बोला U बराबर होगी W1 प्लस W2, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, यही आएगा, 0 है, ये हो गया, ठीक है। बात ये है कि अगर अब आप किसी तीसरे चार्ज को लेकर आओ जी, ठीक है, तीसरे चार्ज को मैं लेकर आता हूं। तीसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने बोला देखो जी, इनफाइनाइट से मान लो मैं यहां किसी तीसरे चार्ज को लेकर आता हूं Q3 को, कहीं भी ला सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा ठीक है। अब ये बताओ इस तीसरे चार्ज को लाने में कितनों ने अपोज करा। आपने बोला देखो जी, इसके भी फील्ड में आया है, इसके भी फील्ड में आया है, हाँ है ना, तो दोनों मिलकर अपोज करेंगे। भाई मान लो आपसे मैं कहता हूं जी, तीन भाई वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि जब पहली बहू घर में आएगी कोई अपोज नहीं करेगा, दूसरी आएगी तो पहले वाली अपोज करेगी नहीं करेगी। आपने बोला बिल्कुल करेगी। और अब 2 तो हो चुकी है एक घर में, जब तीसरे वाली आएगी तो वे दोनों मिलकर अपोज करेंगे नहीं करेंगे। आपने बोला बिल्कुल करेंगे। तो कह दूं कि इस चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज इसको मिलकर अपोज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो आपने कहा देखो जी, इसका यहां पोटेंशियल कितना है, क्योंकि हम जानते हैं वर्क बराबर होता है जिस चार्ज को आप लाते हो इनटू जिस पोटेंशियल पे आप लाते हो, ठीक है भाई साहब। आपने कहा ठीक है जी। तो इस चार्ज का यहां इस पॉइंट है पोटेंशियल, डिस्टेंस कितना बोलूं 1 3। बेटा इस चार्ज का है कितना पोटेंशियल, डिस्टेंस कितना बोलूं 1 नहीं 2 3, ठीक है, 2 से 3 है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पहले का भी पोटेंशियल होगा प्लस इस दूसरे का भी पोटेंशियल होगा, हाँ है ना, दोनों का पोटेंशियल होगा जी बिल्कुल होगा। तो पहले का पोटेंशियल कितना होगा। आपने बोला इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू चार्ज 1, हाँ है ना, कितना होगा 1 K, चार्ज कितना Q1 और डिस्टेंस कितना अपॉन 1 3। समझ में आई बात, आई जी बिल्कुल। पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू 2 कितना होगा। आपने बोला K कौन से चार्ज का, इस चार्ज का Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा R2 3। भाई साहब समझ में आ रही बात। ये नेट टोटल पोटेंशियल एट 3 है, नेट V एट 3, हाँ है ना, या एट C। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा एक बात बताओ आप मुझे,
भैया कितना वर्क करना पड़ा, मैंने बोला भाई साहब तीसरा वर्क जो W3 होगा कितना होगा, आपने बोला W3 बराबर होगा, किसको लाए, 3 वाले को कहां लाए, आपने बोला यहां प्लस यहां, इस पोटेंशियल में लेके आए। समझ में आई बात। तो कितना वर्क हो जाएगा भाई जी, कर दो मल्टीप्लाई और क्या होता। तो W3 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, Q3 इंटू भाई V3, ये कितना है, आपने बोला 3 1 तो ये रहा, K Q1 अपॉन R13 प्लस K, हाँ जी, Q2 अपॉन R23। समझ में आई बात। अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई, ये तो देखो पहला था, अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आया, आपने बोला देखो जी ये आया W3 बराबर तीसरा ही है ना, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K, हाँ जी Q3 की मल्टीप्लाई यहाँ Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है जी बाबू जी, ये नेटवर्क हुआ। ठीक है, तीसरे को लाने में काम करा तो नेट कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस को आपने बोला भैया ये वाला वर्क, पहले वाला वर्क, दूसरे वाला वर्क, ये देखो जी पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क, इतना, दूसरे के लाने में इतना, पहले के लिए इतना, दूसरे के लिए इतना, और तीसरे चार्ज को लाने में वर्क लगा इतना। तो नेट वर्क कितना हुआ, आपने बोला टोटल वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई साहब U बराबर कितना, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U बराबर बाबूजी W1 0, W2 ये तो मैं पहले ही पता है, इससे पहले डेरिवेशन का रिजल्ट है, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 जी ये रहा, K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। 0 हट जाएगी, हाँ जी बिल्कुल, 0 से जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई आपको बात मेरी, क्लियर है ना। तो कितने चार्ज की वजह से, 3 चार्ज की वजह से। ठीक है, ये एक सिस्टम लिया हमने, कितने चार्ज का, 3 चार्ज का सिस्टम लिया। ओके ना, समझ में आ गई बात आपको। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले से रफ कर दूँ। ठीक है भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके जी। अब आप कहेंगे कि जो डेरिवेशन हमें आ गया, पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क होता है, 0, 2 चार्ज को जी U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, 3 चार्ज को जी पहले को लाने में 0, दूसरे के लाने का प्लस तीसरे के लाने का, 4 चार्ज के लिए पहले के लिए 0, दूसरे के लाने का प्लस तीसरे के प्लस चौथे के लाने का। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिस्टम तैयार करके दूं 3 चार्ज का, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी आई क्यों। अब जरा एक दो एग्जांपल देता हूं आपको मैं। बोर्ड में या तो ट्राइंगल का सवाल आएगा या फिर स्क्वायर का सवाल आएगा। देखो जी, मान लो एक सिस्टम है, कितने चार्ज का सिस्टम है, 3 चार्ज का, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तीनों प्लस के चार्ज हैं। 1 मीटर कह दो, चलो 1 मीटर एंड 1 मीटर। बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आपने कहा जी 3 सिस्टम का, आपने फॉर्मूला बता रखा। पहली बात सुनो, फॉर्मूला कहीं काम नहीं आना 3 चार्ज का, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। देखो किसी भी सिस्टम की, जैसे चार्ज कितने, इसमें 3 चार्ज हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। देखो जब आपने जोड़ना सीखा था तो आपने डायरेक्ट 3 का सीखा। जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी टीचर ने सवाल दिया 3 + 4, आपने हिसाब लगाया जी 7 होते हैं। ओके, ऐसे चलता रहा। 4 + 3 आपने बोला 7 होते हैं जी। 4 + 2 आपने बोला जी 6 होते हैं। अब मैडम ने सोचा इस बच्चे को तो आ गया, अब उन्होंने 3 मंजिल वाले सवाल दिए कि अच्छा 3 + 2 + 4, आपने कहा साला कैसे करूं। फिर आपके दिमाग में एक बात आई कि यार तीनों को एक साथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है, 3 और 2 5 और +4, आपने बोला 9। हाँ है ना। तो जब आपको 2 चीजें जोड़नी आ जाए ना, तो 3 चीजें आप आराम से जोड़ सकते हो। कैसे जी, पहले 2 को जोड़ के 1 बना दूंगा और उसके साथ फिर दूसरे वाला जोड़ दूंगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ जी बिल्कुल समझे। आओ तो जरा, अब मैं तुमसे कहता हूं क्या इन दोनों के बीच की निकाल सकते हो। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में फॉर्मूला पता, बस यही फॉर्मूला काम आएगा कि U बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन, आपने बोला R। बस ये अगर आपको आ गया तो सारी बात ही खत्म है। आपने कैसे, देख भाई A B C,
इन दोनों के बीच की निकालो, ओके, इन दोनों के बीच की निकालो, ओके, इन दोनों के बीच की निकालो, तीनों को जोड़ दो, आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। समझ में आई बात? आपने कहा देखते हैं जी, देखो इन दोनों के बीच की आपने कहा टोटल कितनी होगी, यू बराबर एक तो ए बी वाला हो जाएगा प्लस ए सी वाला हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। हाँ जी, ए बी कितना होगा, ए बी के, ओके, Q1 Q2 1 इंटू 3 जी, माइक्रो है तो माइक्रो इसका तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, तो कह दूं -12, ओके जी, अपॉन, हाँ जी भाई साहब, अपॉन में आर कितना है 1, हाँ है ना, ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। अच्छा जी, अब ए सी के बीच में इसके और इसके 1 और 2, आपने बोला जी 1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन जी 1 है, प्लस बी सी के बीच में पहली दूसरी तीसरी के, हाँ जी, Q1 ये रहा 3, ये Q2 2, और भैया जी 10 की पावर -6 इंटू 6 मतलब -12, ओके, समझ में आई? आपने कहा अपॉन में 1, भाई साहब कितना आ गया अजी, के तो आप कॉमन ले लो, ठीक है भाई साहब, और इंटू 10 की पावर -12 भी कॉमन ले लो, ठीक है, ये कितना हो गया 3, ओके, 2, ओके, 6, 3 2 6, हाँ है ना, तो आपने कहा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 3 और 2 5, 5 6 11, और 11 इंटू 9 11 इंटू 9 99 इंटू 10 की पावर माइनस, हाँ जी, प्लस के 9 -12, हाँ जी, कितना हुआ -3, और बेटा ये आ गई आपकी एनर्जी। अच्छा जी, टोटल एनर्जी, हाँ जी, क्या, जूल। समझ में आई बात आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस निकालने आ गई जी, आ गई। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्यों? मेरी ये बात समझ में नहीं आई अब तक। भाई बात तो बता, सोच के, अरे ठीक है पूछ गया, हाँ सोच के बताना। क्या जी, इन 3 चार्जेस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? ऑब्वियस अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन है। अगर रिपल्शन है फिर भी तीनों चार्ज कहां रुके हुए हैं? आपने बोला 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पे, तो कुछ ना कुछ वर्क ना करना पड़ा इन्हें रोक के, यहां इस अरेंजमेंट को सेटअप, वरना तो भग जाने चाहिए थे। इस अरेंजमेंट को बनाए रखने के लिए जो वर्क किया गया वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, हाँ है ना? आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं इन्हें और नजदीक ले आऊं, आपने कहा जी रिपल्शन है, नजदीक ला रहे हो तो और वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। प्रूफ कर दो इस बात को आप, जरा देखते हैं। देखो जी, इस बार मैं और नजदीक लाया, ट्राइंगल हो गया थोड़ा छोटो, ट्राइंगल हो गया थोड़ा छोटो सो मेरो ट्राइंगल। अब भाई साहब ये कितना 1 माइक्रोकूलम, भाई साहब ये कितना 3 माइक्रोकूलम, और ये कितना 2 माइक्रोकूलम। अच्छा जी, कितने डिस्टेंस पे? आपने बोला 0.5 मीटर, 0.5 मीटर और 0.5 मीटर। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है। आपने देख लो, पहले इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ वर्क किया गया था, आपने को और नजदीक लाया गया रिपल्शन वाले चार्जेस को, तो और वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करना पड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आपने कहा जी बिल्कुल, देखते हैं भाई साहब। देखो जी, ए बी सी, टोटल एनर्जी यू बराबर, हाँ जी, इसके बीच की तो यू ए बी प्लस, हाँ जी, यू ए सी, इसकी आपने बोला यू बी सी, हाँ जी, आपने कहा 9, तो u बराबर कितना हुआ भाई साहब? ए बी के बीच में क्या हुआ जी, के फॉर्मूला देखो, ये रहा Q1 Q2 1 इंटू 3 और इंटू 10 की पावर -6 इंटू -6 मतलब -12, हाँ या ना? आप और अपॉन में 0.5, अरे अपॉन में आर ना आएगा जी, बिल्कुल। दूसरा कितना हो गया 1 इंटू 2, के तो है ही 1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 और अपॉन में 0.5 प्लस बेटा इन दोनों के बीच में 3 इंटू 2, तो के तो है ही Q1 Q2, अरे बेटा ये पहले पावर, और अपॉन में 0.5। समझ में आई बात? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आती है। अब देखो क्या करना भाई साहब, 0.5 ना आ गया अपॉन में, के और इंटू 10 की पावर -12 कॉमन ले लो, चलो जी 3 2 6 सेम है ना, 3 2 6, 3 + 2 + 6 पर तीनों के नीचे का एलसीएम 0.5, तो u बरोबर हो गया 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू, हाँ जी, 11 अपॉन 0.5। आपने कहा 99 इंटू 10 की पावर
हो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 है ना, और इंटू में क्या 10⁻12 ओके, और इंटू में क्या 3 2 5 6 11 और 99 इंटू 10⁻3 और अपॉन 0.5 का कहते हैं 1/2, ये पहुंच गए यहाँ। तो 99 2 198 इंटू 10⁻3 जूल। हाँ है ना, एनर्जी डबल हुई कि नहीं हुई? सेपरेशन हाफ करते एनर्जी डबल, सेपरेशन हाफ करते एनर्जी डबल। इस सिस्टम को बनाने के लिए कम एनर्जी खर्च हुई, इन्हें और नजदीक लाने में एनर्जी ज्यादा खत्म हुई। क्यों? क्योंकि भैया जी रिपल्शन तो बराबर था और आप रिपल्शन के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। समझ में आई बात आपको? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई बात हमें। अच्छा जी ठीक है, तो 3 चार्जेस के आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीख ली थी, बिल्कुल सीख ली। देखो चार्जेस नजदीक लाए हो, ये दूर थे, कोई दिक्कत नहीं, और लाए जी वर्क करना पड़ा, समझे? तो ज्यादा वर्क ना हुआ तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ना हुई। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही आपको सिखाता हूँ स्क्वायर का। देखो जी खैर इस बार माइक्रो में नहीं लूंगा, माइक्रो कैलकुलेशन को बढ़ाता है। इस बार बस क्या करेंगे, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे क्या लेंगे, चार्ज लेंगे, और बस पेयर 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 करके एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है भाई साहब, चलो तो इस बार हम जो सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे वो 4 लेंगे। ठीक है, देखो जी मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है, वायर 1 2 3 4 ओके, ए बी सी किथे गई सी, हाँ जी ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गए। ओके जी भाई साहब, अब ये बताओ क्या कितनी नेट पोटेंशियल एनर्जी, सारे प्लस के चार्ज हैं, एक बार चलो माइनस का केस भी ले लूंगा, प्लस माइनस दोनों मिक्स करके। हाँ जी भाई साहब कितनी होगी, पहले तो भाई 4 है, आपने बोला U बराबर एक, देखो मेरी बात सुनना, जितने पेयर बन सकते हो उतने बनाना, बस रिपीट मत करना। आपने बोला मतलब मैं समझाऊंगा। देखो ट्राइंगल वाले में कुछ लोचा नहीं था, इसमें थोड़ा सा लोचा आएगा। इन दोनों की ओके UAB ये खत्म हो गया, आपने बोला ठीक है, BC ओके प्लस CD ओके प्लस DA ओके, हो गया? नहीं, ABC कितने गई सी, एक और 3, हाँ है ना, UAC। अब ये पेयर BD UBD, समझ में आया बेटा? 2 4 और 2 6 बने भैया, 1 2 3 4 5 6। आपने कहा BC तो ले लिया, BD तो ले लिया, DB, अरे भैया एक ही तो बात है। आपने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, AB 1 है, ठीक है। आपने बोला 1 इंटू 2 के 1 इंटू 2 और भैया जी अपॉन R प्लस UBC BC आपने बोला 2 इंटू 3, हाँ है ना, अरे भैया K Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R इज द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, और वो Q1 एंड Q2 ये भी हो सकते हैं, ये भी, जो भी आप लो, उन दोनों चार्ज का सेपरेशन लेना। ठीक है भाई साहब, तो प्लस BC ये रहा 2 इंटू 3 अच्छा, अपोन में क्या है R तो अपोन में 1 ही चल रहा, प्लस भाई साहब CD 3 इंटू, हाँ जी 4, K है ही 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस, हाँ जी भाई साहब AB BC CD DA 4 इंटू 1 तो K 4 इंटू 1 अपॉन R ओके जी। अजी चारों हो गए, 1 2 3 4, ये लो अब क्या बाबूजी, ये कितना, एक, ये कितना, एक, तो भैया ये कितना होएगा डायगोनल, आपने बोला √1² प्लस 1² मतलब √2। समझ में आई बात? आपने बोला बिल्कुल। AC तो आपने बोला K 1 इंटू 3 अपॉन रूट में 2 प्लस K BD बॉइज 2 इंटू 4 K 2 इंटू 4 अपॉन भैया √2। समझ में आई बात आपको? आपने बोला बिल्कुल आ गई। 2K ओके, अरे 2K ना हो गया, प्लस 6K ओके प्लस 12K ओके प्लस 4K प्लस 3K अपॉन √2 प्लस 4 दूनी 8K अपॉन √2 ओके। क्लियर है भाई साहब? जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 4 24K 24K प्लस, हाँ जी भाई साहब 1 अपॉन √2 आए कॉमन 11K। ठीक है भाई साहब, ये आ गई आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, अब जी K की वैल्यू 16 है भैया, कर लियो खुद। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आया। अब जरा एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये स्क्वायर, इस बार और आसान करूँगा यार, क्योंकि
क्योंकि तुम्हें तो बस कॉन्सेप्ट समझाना, सवाल तो अपने आप कर लोगे, बोर्ड में आएगा भैया सवाल, पहले ही बोल दे रहा हूँ 1 1 1। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। मैं तुम्हें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बस आपका। एक माइनस का ले दिया मैंने, चलो 2 ले लिए और सब प्लस के। अब बताओ पहली बात देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में साइन साथ चलता है, आपने बोला वाई, क्योंकि वेक्टर में तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन नहीं होती, नेगेटिव साथ लेके चलो। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। और जी ये तो बताओ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, रिपल्शन लिखवाया था लास्ट लेक्चर में। और जी नेगेटिव एनर्जी वोट इंडिकेट करती है, मैंने बोला अट्रैक्शन। अब देखो जरा ए बी सी और डी। हाँ जी भाई साहब बोलो कितना होगा, पहलो नहीं ये दूसरा सवाल है, दूसरों के तीसरा भी है, पहले 2 भी तो हुए, ये 4th। आओ जरा, हाँ जी बाबूजी इन दोनों के बीच की, हाँ जी के नहीं यू बराबर लिखता हूँ, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी डी के बीच में, डी ए के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी इन दोनों के बीच की देखो के 1/1, हाँ है ना, ठीक है भाई साहब प्लस, ऐसे ना बात बन पाएगी, के -1 और इंटू 1/1, हाँ आया ना भैया, Q1 नेगेटिव ना, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ना होगी, ठीक है जी चलो ठीक है। हाँ जी 1 के तो है ही, और इंटू -1 1 Q1 Q2 और अपॉन में R मतलब 1 प्लस, हाँ जी भाई साहब ये भी माइनस के होगी, के -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, के तो है यार अपॉन में 1 प्लस, हाँ जी के 1 1 प्लस 1 इंटू -1/1, ठीक है भाई साहब। इसमें ओह ये वाली डिस्टेंस √2 प्लस के -1 और इंटू -1 अपॉन √2 प्लस के, हाँ जी बाबूजी इन दोनों के बीच की जी 1 1 दोनों प्लस के 1 1 और अपॉन में √2, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत तो ना, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई साहब ये कितना हुआ, तो u बराबर माइनस के, हाँ है ना, माइनस के ओके, माइनस के ओके, माइनस के ओके, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस के अपॉन √2 प्लस के अपॉन √2। बाबूजी देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है माइनस माइनस, इसकी ना आई, हाँ जी ये रहा माइनस माइनस। भाई कैसी आई पोटेंशियल एनर्जी, आपने बोला प्लस के आई है, और इन दोनों में क्या है, आपने बोला रिपल्शन। तो पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, रिपल्शन, और अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, हाँ है ना। हाँ जी बिल्कुल, देखो आओ पोटेंशियल एनर्जी पहली कैसी, नेगेटिव, हाँ जी देखो ए बी के बीच में क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन तो कैसी एनर्जी, नेगेटिव, हाँ जी भाई साहब क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन तो कैसी एनर्जी, नेगेटिव, हाँ जी भाई साहब अट्रैक्शन रिपल्शन, हाँ जी अट्रैक्शन तो कैसी एनर्जी, नेगेटिव, हाँ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो कैसी एनर्जी, नेगेटिव, इन दोनों के बीच में नेगेटिव, रिपल्शन कैसी एनर्जी, पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जी 100% रिपल्शन, कैसी एनर्जी, पॉजिटिव, हाँ है ना भैया। तो जोड़ लोगे माइनस के 4 के प्लस के सॉरी 2 के अपॉन √2, ओके ये आ गया आपकी के की वैल्यू, आपने आप सोल्व करना। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है भाई साहब बात आपको। स्क्वायर और ट्राइंगल सवाल बाहर नहीं आ सकता बोर्ड में, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए जाएंगे लेक्चर में, लेक्चर के बाद मतलब कुल मिला के जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये थियोरेटिकली, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल के जितने भी प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स में सवाल आए हैं वो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल असाइनमेंट समेत। कहाँ मिलेगा असाइनमेंट, टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम में भैया नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, लेक्चर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे या चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जैसे आप चाहो वैसे मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टेलीग्राम पे एमसीक्यूज की हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं भैया, डेली के 5 एमसीक्यूज आया करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने लेक्चर पढ़ाया इस टॉपिक के 5 एमसीक्यूज, ठीक है। जो जो डेली टॉपिक कवर होते रहेंगे उनके आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे क्या मिलेंगे जी, एमसीक्यूज मिलेंगे, और क्या मिलेगा जी, असाइनमेंट मिलेगा, डीबी मिलेगी, और क्या मिलेगा जी, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है भाई साहब। आप टेलीग्राम को जाके क्या करते हैं, सब्सक्राइब या जो भी करते हैं ना, ऐड चैनल में जैसे भी कुछ होता होगा ना, फॉलो करो, जो भी करना होता है वो कर लेना। और बस इस लेक्चर में इतना ही है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।